ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूषम करोति आचार्य मूलम गायते नेत्रपातम वंदे श्री गुरुदेव तारण परम श्री चरणेश्वर। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज के सत्र में उपस्थित होने के लिए। तो आज हम जो है भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 को पढ़ेंगे, और समय अगर रहा तो हम 16 भी आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि परमात्मा के गुणों का यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि किस तरीके से आत्मा से परमात्मा जो है अलग है, यानी कि ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है, उन सब के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक संख्या शुरू करते हैं। आज की हमारी 15। मेरे पीछे पीछे जो माता जी वॉलंटियर करना चाहे कर सकते हैं सर। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रियगुणाभासं गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तम भ्रच्चैव असक्तं सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। निर्गुणं गुणभोक्तृ च। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो इसके आगे इसमें भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इतना सुंदर है। ज्ञान सेक्शन अपने आप में ही जो है इतना अद्भुत होता है कि इसी में जो है जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो ही इसमें बिल्डर हो जाते हैं। चलिए, तो हम पढ़ेंगे तात्पर्य। यस माता जी। सुशीला से की बात, सुदेशना माता जी एक पैराग्राफ आप और एक पैराग्राफ सुशीला से की माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं। वे कल्मष रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वेतर उपनिषद में 3.19 अपाणी पादो जवनो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ बहुत। यहाँ पे आप विराम कर दीजिए दूसरी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं,
किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ, सब कुछ होते हैं। और क्योंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। और कोई पढ़ना चाहेंगे माता जी? अर्चना माता जी पढ़ो। माता जी, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक काम करते हैं, ये वाला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, 16 वाला। कोई माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी? बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तक्ष भूतानां चरमेव च अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयम् सूक्ष्मं त्वात् तत् अविज्ञम् दूरस्थ च अन्तिके च तत्। दूरस्थं च अन्तिके च तत्। जी, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट ही हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य जो लोग माता जी ने वॉलंटियर नहीं किया, पहला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए और सुषमा चौहान लिख लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। असिनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा। कठोपनिषद 1.2.21। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हरे कृष्ण। कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमन माता जी हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? पढ़िए। प्रेम माता जी। पढ़ना है प्रेम माता जी? पढ़िए आप। ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू माता जी। इसलिए हम नहीं समझ पाते कि वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य का आनंद किस प्रकार ले रहे हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से उन्हें देख या समझ नहीं सकते। इसलिए वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने के लिए हमारा भौतिक मन तथा इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि जिस भक्त ने परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। और भगवद गीता 11.54 में इसकी पुष्टि की गई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही देखा और समझा जा सकता है। भक्तया तव अनन्या
शक्य। हरे कृष्णा, हरि बोल, जगत गुरु प्रभात की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो गुण बताए जा रहे हैं ना, ये कहीं कहीं पे देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है भी और नहीं भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शास्त्रिक भाषा में, अचिंत्य भेदाभेद। तो जो लोग भगवान को भक्ति में नहीं जान सकते, जब हम लोग भक्ति सेक्शन कंप्लीट किया, भक्ति सेक्शन नहीं करेंगे, भक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान सेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो वो जो है जड़ बुद्धि में ही रह जाएगा कि अरे भगवान के हाथ पैर होते हैं नहीं होते। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे हमको उन्होंने समझाया, और दोनों में, और उन्होंने उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद का जो है यहाँ पे दिया, कठु उपनिषद का जो है यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि किस तरीके से जो है इन उपनिषदों में भी जो है, यानी कि जो सूत्र होते हैं, सब उनका सार होता है वेदों का, उनमें भी यही बताया जाता है कि भगवान के जो है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली जो चीजें हैं वो सब क्या है, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे सर्वेंद्रिय गुणा जो है आभासम, तो इसमें क्या है कि सारे गुण भगवान के अंदर जो है रहते हैं। और सर्वेंद्रिया, सर्वेंद्रिया का मतलब क्या है, हम जो आत्माएं हैं, ये जीव है, जो भी अपने इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं हम लोग, इन सब को कौन शक्ति प्रदान करता है, भगवान प्रदान करते हैं। हम सबके इंद्रियों को चलाने वाले भगवान हैं, पर भगवान सारी इंद्रियों से पृथक है। कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, जिसकी खुद की इंद्रियां नहीं वो दूसरों की इंद्रियां चला रहे हैं। हाँ, वो दूसरों की इंद्रियां चला सकते हैं और उनकी भी इंद्रियां हैं, पर हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो दिव्य हैं, वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक चीजों से पृथक रहते हैं। तो भगवान जो है सर्वेंद्रिय, तो जो है तो भगवान जो है सारे शक्तियों में रहते हैं, उनकी जो है सारे जीवों की जो इंद्रियां हैं उनको वो चलाते हैं, यानी कि वो स्रोत हैं, वो उसके सोर्स हैं, शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, विवर्जिता, विवर्जितम का मतलब सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो जो है उसमें जो है आसक्त नहीं रहते, अलग रहते हैं। आप देखेंगे इसमें विवर्जितम का जो है क्या लिखा है, विहीन रहते हैं। तो विहीन का मतलब क्या है, भौतिक इंद्रियों से विहीन है। ये नहीं कि जो है उनके हाथ पैर ही नहीं है, सब कुछ है, हम नहीं देख सकते, पर भक्ति योग में जो प्रवेश करता है वो उसको आराम से देख लेता है। और उसके बाद फिर क्या आता है, असक्तम, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए सीखने का बहुत अच्छा पॉइंट है। असक्तम जो है आसक्त नहीं रहते, किसके लिए और क्यों आसक्त नहीं रहते, वो हम बाद में बढ़ेंगे। सर्वभृत, सर्वभृत मतलब सबका पालन करने वाले, सबका पोषण करने वाले, और फिर भी क्या है, अनासक्त रहते हैं, आसक्त नहीं रहते हैं। ये उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात तो बहुत है। हमारे पास एक बच्चा दो बच्चा होता है, या हमने किसी को पाल लिया, बच्चे को भी छोड़ दो, अगर हमारे घर में कुत्ता बिल्ली कुछ भी है, हम उसको रोटी देते हैं आ देते हैं, हमें उसकी चिंता होने लगती है, होने लगती है नहीं होने लगती है। हम उसको रोटी दे रहे हैं, हम उसको खाना दे रहे हैं, तो हमारे साथ उसका लगाव हो जाएगा, उसका तो हो गई, है ना, उसका तो हो जाएगा। जानवर तो आप उसको एक रोटी दे दो, वो आपके पीछे पीछे ही रहेगा, कितना अच्छा गुण है उसका। हमको जो रोटी देते हैं, हम तो कभी उनके पीछे पीछे नहीं भागते, भागते हैं तभी नहीं भागते। मतलब हमको इस, अब हमें इसमें से ही समझना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमको चला रहे हैं, फिर भी हम उनके पीछे पीछे नहीं भाग सकते। तो जानवरों में बहुत अच्छा गुण है ये तो, कि जो मालिक है उसने मान लिया मालिक, भगवान तो उसको नहीं पता, पर इंसान को मालिक मान रहा है तो उसके पीछे पीछे जा तो रहा है, लॉयल्टी तो है। हम तो बिल्कुल लॉयल नहीं है हिसाब से, देखा ना। और फिर दूसरी बात, ये यहाँ पे आसक्ति की बात की, हम थोड़ा सा भी किसी का भरण पोषण करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आसक्ति रहती है, अरे हम क्लास कर रहे हैं, कम से कम आप लोग हमको थैंक यू तो बोल दिया करो है ना। अरे अंदर से सूक्ष्म रूप से हम सबके अंदर एक डिजायर रहती है, थोड़ी सी आसक्ति रहती है, कुछ ना कुछ लेने की आसक्ति, कुछ नहीं तो थैंक्स बोलने की आसक्ति, कुछ नहीं तो ग्रेटिट्यूड की आसक्ति, कुछ ना कुछ आसक्ति तो रहती है। अभी जैसे हम लोग कल ही जब हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो चल रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कि हर साल तो मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग बुक लीजिए बुक लीजिए, अब की बार मैं नहीं बोलूंगी, देखें सब लोग अपने आप अप्रोच करते हैं ही नहीं करते। तो कई माता जी ने बोला मुझे फोन करके, माता जी अब की बार आपने बुक्स के लिए नहीं बोला, मैंने कहा अब की बार नहीं बोलूंगी, अपने आप से जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। तो हमारे अंदर थी ना डिजायर, कहीं ना कहीं हमें अपेक्षा की जरूरत होती है, हम सबके अंदर होती है। भगवान सर्वभृत मतलब सबका पालन करने के बाद सबको सब कुछ देते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं कि तुम उनको कुछ भी करो, पर एज अ लव लेटर, एज अ पिता, एज अ हमारे जो है सुहृद, वो क्या करते हैं, भगवत गीता में बताते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरी पूजा करोगे तभी तुम मेरे घर पे आ सकते हो, तभी तुम अपने अपने घर पे, मेरे घर पे नहीं, अपने घर पे वापस आ सकते हो। तो इस तरीके से भगवान प्रेम से उनको ये सब चीजें हम लोग को समझाते हैं, पर उनको बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। कितना अच्छी चीज है,
हम कुछ भी करें संसार में, हम भी तो नहीं है इस संसार के। अभी हम लोगों ने श्लोकों में यही तो पढ़ा था, हमें भी इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। जो भी ड्यूटी मिली है, भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं करता हूँ, किसी से आसक्त नहीं रहता हूँ, आसक्त नहीं रहना है, जो भी ड्यूटी है उसको कर लो बस। तो ये बहुत सुंदर जो है ये गुण है, बहुत सुंदर है ना। अब इसके बाद आते हैं च एव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पे च एव लिखा है? उनके अलावा और कोई भी पालन नहीं करता। एक वो ही सर्वभृत है, मतलब वो ही पालन करता है और कोई नहीं है। सिर्फ हम अगर एक कम्युनिटी को अगर खाना दे रहे हो सुबह शाम, तो हम लोग इतना गर्व आ जाएगा, अरे हम ही है पालन करता। भगवान तो कितने, इससे बहुत एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। हम लोग, मतलब ये सब माताएं हैं यहाँ पे और सबका है, नहीं तो पिताजी भी हैं, वो भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा मैंने तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा, कितना कष्ट सहा है, तुमको पाला पोसा। बोलते हैं ना कहीं ये डायलॉग हमको अपने माँ बाप से सुना होगा, या कहीं ना कहीं सास ससुर, मतलब कहीं ना कहीं ये डायलॉग हमने सुना ही होगा, या हमने भी कहीं ना कहीं डिलीवर कर दिया होगा। विष्णु, जो करोड़ रक्षाई विष्णु है, उनने कब तक हम लोगों को अपने उसमें रखा है? अनंत काल से, अनंत जो है, कब से हमारे अपने अंदर वो समा के रखते हैं और फिर हमको निकाल देते हैं, फिर हम उनके अंदर चले जाते। उन्होंने हमसे बोला कि हमने तुमको कब तक पाल के रखा हुआ है और तुम लोग जो है हमें भूल के चले जाते हो यहाँ से, कहते हो मुझे जाना है अपनी दुनिया में, अपने ही जो है खेल खिलौनों से खेलना है। तो कितनी अच्छी बात है कि भगवान कभी भी हमसे कोई भी चीज की अपेक्षा नहीं करते, कभी हर चीज से अनासक्त रहते हैं। तो हमको जो है बहुत अच्छा गुण है, हमें सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है निर्गुणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गुणम में क्या है? निर्गुणम, अब कोई सुनेगा तो कहेगा अच्छा कोई गुण नहीं है उनके अंदर। अरे उनके अंदर गुण तो सभी हैं। वो जो भौतिक के जो 3 गुण हैं, उससे वो हमेशा अलग रहते हैं। उनकी इंद्रियां इस भौतिक गुणों से नहीं बनी है, उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। ठीक है, और इसी को जो है हमारे जो है जीव गोस्वामी भी जो है उसमें लिखते हैं टीका में। और वो ये क्या बोलते हैं कि भगवान किस चीज से बने हैं? तो हम लोग अगर एक प्रश्न हम आपसे कर लेते हैं, एक होता है शरीर और एक होता है स्वरूप, तो बताइए शरीर और स्वरूप में क्या अंतर है? एक हो गया शरीर, हम सबको पता है ना, शरीर और भगवान को बोलते हैं भगवान आपका स्वरूप है, और भौतिक जीव को जो है क्या मिलता है? शरीर मिलता है। ये नष्ट हो जाता है, भौतिक शरीर जो नष्ट हो जाता है, वो स्वरूप हमेशा दिव्य रहता है। तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में जाना था कि परमानेंट है, यस स्वरूप परमानेंट है। और ये हमारे लिए, हमारा भी स्वरूप क्या है? हम भगवान के दास हैं, वो हमारा स्वरूप है। पर हमको शरीर मिलता है, भगवान को शरीर नहीं मिलता। उनका स्वरूप ही है, जो रहेगा वैसे ही रहेगा। हमारे को जैसे ही ये स्किन जाएगी ना, अंदर से अलग चीजें निकलेंगी। भगवान के साथ ऐसा नहीं, इसीलिए उनके अंदर क्या है? ज्ञान में, आनंद में, है ना, सत्य चित्त आनंद से उनका शरीर बना हुआ है। तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं? वो जो है ज्ञान में ऐश्वर्यात्मक और शक्त्यात्मक उनका स्वरूप है। किस कौन कौन सा है? ज्ञान में है, और जो है ऐश्वर्यात्मक है और शक्त्यात्मक है। मतलब उनके अंदर से वो सारी चीजें प्रकट होती हैं, उनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। जीव गोस्वामी टीका में ऐसा लिखते हैं। मतलब सर्व सादी बुद्धिमान से युक्त हैं, ज्ञान से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं, और सारी संपत्ति के वो स्वामी हैं। उनके अंदर सब निकलता है। जैसे हम लोगों ने कल एकादशी थी, तो एकादशी कैसे? उनके अंदर डिजायर है कि इन लोगों को कैसे हम जो है मुक्त कर सकते हैं पाप से। तो तुरंत एकादशी जो है उन्हीं के शरीर में से प्रकट हो गई। भगवान को ही नहीं पता कि कौन निकल के आए। बोले तुम कौन? बोले मैं आपकी ही उस से निकली हूँ। तो भगवान को खुद ही जो डिजायर करते हैं उनके अंदर से प्रकट होके चला आता है। इसलिए हमारे जो आचार्य क्या बोलते हैं, भगवान को खुद नहीं पता वो कितने महान है। वो तो सिर्फ भक्त को पता है वो कितने महान है, क्योंकि उनके गुणों का अंत ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो है उनके दिव्य शरीर की, दिव्य स्वरूप की बात की जा रही है, जो हम लोग समझ सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से, जैसे हम लोग और श्लोकों में पढ़ा कि उनके हाथ पैर ये सब जो है वो है। अगले श्लोक में और देख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, और हम उसके हमारा जो पर्सनल रियलाइजेशन हमें उससे समझ में आएगा। और दूसरे वाले श्लोक में क्या है? परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर भीतर भी स्थित रहते हैं। जो जड़ है, जंगम है, बिना उनके वो भी स्थिर नहीं रह सकता, हम सब जानते हैं। और सबके बाहर भी रहते हैं, सब प्रकृति को चला रहे हैं। बाहर की मीन्स पूरी प्रकृति को चला रहे हैं। जो बारिश हो रही है, जो जड़ों में मिल रहा है, वो भी भगवान से मिल रहा है। और उसके बाद जो अंदर है, जिसको चलाने का कीड़ा मकोड़ा जो भी चल रहा है, वो सब भगवान के प्रेजेंस की वजह से ही चलता है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है।
क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, वो दिखते नहीं। सूक्ष्म तो हम भी होते हैं, पर भौतिक जीवन में आके हमको शरीर प्राप्त होता है और हम भौतिक इंद्रियों से वो देखते हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर है, किंतु हम सबके निकट भी हैं। दूर भी हैं, पास भी। इससे हम लोग कौन से प्रार्थना में कौन सा आता है, एक लाइन, बहिर्नरसिम्हा जय नरसिम्हा। तो भगवान बाहर भी हैं, भगवान हमारे भीतर भी हैं, यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं, हर जगह है। सूरज के रूप में वो कितने दूर है हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, पर उसी समय सूर्य की किरण से जो हमें गर्माहट महसूस होती है, जो प्रकाश महसूस होता है, तुरंत हमें पता चलता है कि हम भगवान के निकट भी हैं। तो इस तरीके से जो आचार्य है वो उसको महसूस करते हैं कि गुरु है। इसी से संबंधित एक और मैं आपको बताती हूँ। तो यद्यपि वे अत्यंत दूर है, तो ये हमने सुना भगवान के इन सारे गुणों के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक बहुत सुंदर जो है, एक बार शिला प्रभुपाद अपनी क्लास दे रहे थे और उसी समय जो है एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि वो भगवान के बारे में बोल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, तुम बैठ जाओ। क्या? मैं देख रहा हूँ, तुम बैठ जाओ। ये जो बोलते हैं हमारे आचार्य, कैसे बोलते हैं भाई? उनको सच में वो आभास होता है, उनको वो दिखते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं नहीं हमको दिखाई दे रहे, हम नहीं बोल सकते। हम सुन सुन के, पढ़ पढ़ के कोशिश करते हैं कि हम रियलाइज करें, और हमको भी भगवान रेसिप्रिकेशन करते हैं कहीं ना कहीं, कोई सहायता दे के, कुछ ऐसी चीज करके। कभी कोई थॉट ऐसा आ जाता है, कभी कोई चीज ऐसी आ जाती है, तो हमें लगता है कि हाँ भगवान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी उतनी ही शक्ति है कि हम भगवान से जितना टच करते हैं, भगवान उतना ही हमको जो है रेसिप्रिकेशन कर देते हैं। पर वो जो हमेशा भगवान में ही रहते हैं, तो उनको तो भगवान हमेशा दिखाई देते रहते हैं। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं तुमको भी दिखा दिखा सकता हूँ। बस करना क्या है, हमको हमको गुरु की शरण में आना है। इसे एक बहुत सुंदर घटना है, सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ। सूरदास के नाम हम सब लोगों ने सुना है ना, बहुत महान कवि। तो वो जो थे, बचपन, सूर मतलब आंखों से न दिखने वाला, तो अक्सर जो जो लोग नहीं देख पाते उनको सूरदास का ही नाम दे दिया जाता है। पर ये सूरदास विचित्र थे, क्योंकि अपने जो भी हमारी इंद्रिय अगर नहीं होती है, अगर हमें ये थोड़ा सा ज्ञान आता है कि भगवान ने कितना, ये स्टोरी इतनी मतलब लगती है कि हमें भगवान ने आंखें दे रखी हैं, जितनी भी रोशनी है, थोड़ा सा हम भगवान की सेवा कर ले। नहीं तो अगर कभी भी किसी समय कोई भी इंद्रिय हमारी अंग भंग हो गई, तो हम क्या करेंगे? हम कोई सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बहुत भगवान का कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान आपने हमको जितना जो कुछ भी दे रखा है, वो सब आपकी सेवा में हम लगाएं। तो ये जो सूरदास थे, ये बचपन से थे, अच्छे घर से थे, ब्राह्मण घर से थे, पर क्योंकि ये अंधे थे, तो ना तो इनको विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता था, और कोई भी मतलब इनको कोई पसंद नहीं करता था इतना। तो ये जो है इन्होंने बोला एक बार जो है कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी पढ़ना है। तो घर वाले, तुम क्या पढ़ाई कर पाओगे, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम क्या करोगे? तो बेचारे बहुत वो हो गए, छोटे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ, तो एक बार अपने घर में बैठे होते तो कीर्तन की आवाज उन्हें सुनाई देती है। कुछ लोग कीर्तन करते हुए जो है उनके दरवाजे से बाहर से निकलते, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये भगवान के भजन और कीर्तन हो रहे हैं। उनके कानों को बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग भागवतम में क्या सुनते हैं कि भगवान कान के द्वारा हृदय में प्रवेश होते हैं, आंखों की जरूरत नहीं है, कान के द्वारा हृदय में प्रवेश होते हैं। तो जैसे वो सुनते हैं ना, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और एकदम से अब बोलते हैं कि वो जो कीर्तन, जो बाहर से कीर्तन आ रहा है, मुझे भी उसमें जाना है। बोले तुम जो है चुपचाप से यहाँ पे बैठो, तुमको दिखाई नहीं देता, कहाँ तुम जाओगे, सबके साथ बैठो यहाँ पे। अब वो तो जो है वो रोज, वो जो कीर्तन होता था उसी समय वो अलर्ट रहते थे कि इस समय कीर्तन सुनने को मिला था, जरूर होगा। तो वो धीरे 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 और जो है ऐसे करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इतना मेडिटेट करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी ना ऐसा कीर्तन करना है। उनके अंदर क्या इच्छा आती है, सुनने के बाद मुझे ऐसा कीर्तन करना है, मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे भगवान के लिए भजन गाना है। ऐसे उनकी इतनी इच्छा आती है, इतनी इच्छा आती है कि ऑल ऑफ सडन, ये उनके चरित्र में आता है, ऑल ऑफ सडन उनको ऐसा महसूस होता है कि मुझे दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है मुझे दिख रहा है। ये तो उनकी अपनी खुद की प्रेरणा है। और उसके बाद वो तुरंत अपने घर से उस कीर्तन मंडली के पीछे पीछे चले जाते हैं, और चले जाते चले जाते चले जाते, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो इस तरीके से चल रहे होते हैं जैसे उनको सब दिखाई दे रहा है। और पर वो धुन में होते हैं भगवान के भजन के, कीर्तन के, और उनके साथ साथ चले जाते हैं। जब वो कीर्तन मंडली विराम, एक जगह विश्राम करती है, तो वो भी वहां पे रुक जाते हैं। तो वो कहते हैं ये बच्चा तो कुछ अलग सा नया सा दिख रहा है, कहाँ से आए हो तुम, कैसे हो?
तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मैं अपने घर से हूँ, मुझे घर में कोई पढ़ाता नहीं, कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, पर मुझे भगवान का भजन बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके साथ ना भजन करना चाहता हूँ। आप जहाँ जहाँ जाना मुझे लेके जाना, मैं आपके साथ रह के ना भजन करना सीख लूंगा, भगवान का नाम लेना सीख लूंगा। तो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जो कीर्तन करना भजन करना एक अलग चीज होती है ना, पर भगवान से लगाव एक अलग चीज होती है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं उसमें कभी भी हमको पैसे नहीं लेने चाहिए। अगर हम पैसा लेते हैं ना तो सिर्फ पैसे तक ही वो रुक जाता है, उसके बाद भगवान से कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इनका भाव क्या था कि भगवान के भजन को हमें करना। उन्हें देखा नहीं कि पैसे भी लेते हैं, क्या करते क्या नहीं करते। उनके मन में आया कि हमारे किसी काम का नहीं है और ये अंधा है, उसने उन्होंने बताया कि मैं तो अंधा हूँ। तो बोले कि ये हमारे साथ रहेगा, इसका और टेक केयर करना पड़ेगा, छोटा सा बालक, इसका टेक केयर करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वहां जहाँ विश्राम करते हैं पेड़ के नीचे, तो सुबह जल्दी से उठ के चले जाते हैं जब वो सो ही रहे होते हैं, और उनको छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब वो अकेले रह जाते हैं। फिर उनको पता चल जाता है कि मैं अकेला रह गया, मुझे भी छोड़ के चले गए। पर उनके अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया कानों के द्वारा, और फिर उन्होंने वहीं से उसी समय से भगवान का बोले अब मेरा कोई नहीं है, मुझे देखो घर वालों ने पसंद नहीं किया और इन्होंने भी जो है मुझे छोड़ दिया। अब मैं, क्योंकि मेरे अंदर मुझे सिर्फ अच्छा लगा भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना। और फिर वहीं से उन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया, भजन करना शुरू कर दिया, भगवान के लिए लिखना शुरू कर दिया। और भगवान ने, क्योंकि उनको उस समय आभास हुआ कि मैं कैसे अपने आप पैदल चल चल के इन लोग के साथ आ गया, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो बोले कहीं ना कहीं भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। और उन्होंने फिर भगवान की जो प्रार्थनाएं करी और भगवान का भजन गाया, उनको साक्षात भगवान के दर्शन होने लगे। किसी को नहीं, जिसकी आंखें नहीं, मुझे तो गूज गूज बम हो रहे जब मैं ये कथा बोल रही हूँ आपको, जिसकी आंखें नहीं उसको भगवान दर्शन दे रहे थे। और ये कब स्थापित होता है कि जब वो जो है मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, अब उनके अंदर आ गया, अब वो जा सकते थे और उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। और इतना ही नहीं, फिर वो जब ग्लोरिफिकेशन करते थे तो भगवान ने जो वस्त्र पहने हैं वो अपने भजन में उन वस्त्रों के बारे में लिखते थे कि आज भगवान भगवान ने जो है इस रंग का जो है जो है अलंकार किया है। तो ऐसे रोज जब भी आते थे मंदिर में और वैसे ही वो गुणगान करना, जैसे ही पर्दा खुला भगवान का और उन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया, आज भगवान ने इस कलर के पहने, आज भगवान ने उस कलर के जो है, मुझे वो याद तो नहीं है पूरी उनकी, तो इस तरह से हुआ। तो सब लोग कहते थे कि ये, कुछ लोगों को लगता था कितना अच्छा भक्त है। अब जिसने भगवत गीता पढ़ी है उसको समझ में आ गया ये बहुत अच्छा भक्त है, भगवान इसको दर्शन दे रहे हैं। और जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी वो क्या सोचता, अरे झूठा है ये, इसको जरूर दिखता होगा, ऐसे कैसे भगवान को देख लेगा बिना, कह रहा है मेरी आंखें नहीं, और भगवान को बता देता है कौन से कपड़े पहने। और ये किसी और को डाउट नहीं आता है, ये भगवान के जो सेवक होते हैं उन्हीं को डाउट आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि इनका आज हम टेस्ट लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक दिन भगवान को कोई भी कपड़े कलर के नहीं पहनाते हैं, और भगवान को जो है जैसे हम लोग मंगला आरती में देखते हैं ना, तो कुछ नहीं, बस उनकी वो लगी रहती है और कोई वस्त्र नहीं होता है, सिर्फ उनका थोड़ा बहुत श्रृंगार वस्त्र उससे जो है अलंकार से, जो ज्वेलरी होती है उससे उनको ढाक के बस खड़ा कर देते हैं भगवान को। और जैसे ही पर्दा खोलते हैं और भगवान, तो कहते हैं कि आज तो भगवान जो है मेघ श्याम के रूप में है। भगवान आज क्या है, कंदर्व कोटि कमनीय मेघ श्याम वर्णम। अब मेघ श्याम क्यों बोला, क्योंकि अब अलंकार उतर गया तो उनका ओरिजिनल कलर सामने आ गया। मेघ के, अब मेघ के कलर का तो कोई कपड़ा नहीं होता, तो आज मेघ के जो है रंग में जो है आज भगवान ने दर्शन दिए। तब सब लोग कहते हैं कि नहीं, इनको भगवान स्वयं अपने रूप का दर्शन देते हैं। तो इस तरीके से भगवान उनको ही दिखाई देते हैं जो दिव्य ज्ञान को लेते हैं भगवत गीता से, जो गुरु के आश्रय में रहते हैं। गुरु को सब कुछ दिखाई देता है, गुरु हर चीज उनके नित्य पार्षद है, वो जो देखते हैं। हमारे हलदर स्वामी महाराज अभी हम लोग जब यात्रा में गए थे, यात्रा में नहीं, मैंने बाद में उनका लेक्चर सुना था, हाँ, तो वो कितना सुंदर बोल रहे थे कि हम सब लोग अपाहिज हैं, हमें कुछ नहीं आता। हम लोग एक स्टिक लेते हैं हाथ में, वो स्टिक में 3 पैर होते हैं, गीता गुरु, शास्त्र और साधु, ये जो 3 पैर है ना लकड़ी के, इसी वो लकड़ी हमने पकड़ रखी है। जिस दिन वो लकड़ी छोड़ देंगे उस दिन हम तुरंत गिर जाएंगे। तो वो हमारे साधु, शास्त्र और गुरु, इनकी जो लकड़ी है वो अगर पकड़ के चलेंगे तो हम चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। हमारे भौतिक कलमश से हम ग्रस्त हैं, हमारी सारी इंद्रियां भौतिक चीजों से बंधी हैं, पर जो गुरु हैं वो इन सब चीजों से अलग है, वो दिव्य है, वो दिव्य ज्ञान देते हैं, उन्हीं के वजह से हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो इस तरीके से हम ये भगवान के अचिंत्य वेदावेद को नहीं समझ पाएंगे, पर सरेंडर हो जाएंगे
तो भगवान ये सारा ज्ञान हमारे हृदय में स्वयं प्रकाशित करते, जैसे सूरदास को हमने उनकी कथा सुनी और उसके बाद जो है शिला प्रभुपाद के ऐसे अनंत सारे जितने भी आचार्य आप देखेंगे उनके स्वयं के हृदय में सारा ज्ञान भगवान प्रकाशित करते हैं। तो हमें इन सेक्शन से हमें यही समझ में आता है कि हम बद्ध हैं, भगवान बद्ध नहीं है, और हमको इस भेद को अंतर समझना चाहिए। वो परम ब्रह्म है और हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप भी जो है हमारे हृदय में आप बैठे हो, पर हमसे आपका कनेक्शन कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए कि आप हमारे भरण पोषण करने वाले हैं। हमने सबके लिए जो किया वो छोड़ दीजिए, भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं वो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम सत्र को विराम करते हैं और जितना हो सके इस पूरे मंथ में हम लोग जो है इस भगवत वाणी को डिस्ट्रीब्यूट करें, सबको प्रचार प्रसारित करें। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुम दूसरों को जो है ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सत्र को विराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरि ओम तत्सत। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो प्रणाम। मच। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू।